हेलो नमस्कार प्रतिशतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और इनमें से आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा डांडिया नृत्य जो है यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। और ये प्रश्न जो है एसएससी कांस्टेबल यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल शानदार प्रश्न पूछा गया है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कथकली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका अपना ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और दोस्तों ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और एसएससी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2011 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आप चाहे तो 2012 का पेपर भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रासलीला, ऑप्शन 2 ओडिसी, ऑप्शन 3 मणिपुरी, ऑप्शन 4 भारतनाट्यम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा इन चारों नृत्य में से जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है यह है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासलीला जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 24/5/2014 को पूछा गया प्रश्न है। आप चाहे तो ये पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सत्रिय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 है नागालैंड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सत्रिय नृत्य असम से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
तो यह हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें भारत जीके पूछा जाता है। उन परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो असम में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कुम्भी नृत्य, ऑप्शन 2 सत्रिया नृत्य, ऑप्शन 3 गरबा नृत्य, ऑप्शन 4 बिहू नृत्य। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो चारों नृत्य हैं इनमें से असम में प्रसिद्ध नृत्य है ऑप्शन नंबर 4 बिहू नृत्य। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 को पूछा गया प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बाउल, ऑप्शन 2 कलरी, ऑप्शन 3 बोली, ऑप्शन 4 नाच। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो लोकप्रिय लोकगीत है यह है ऑप्शन 2 कलरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 को रिपीट हुआ है, यानी कि जो दूसरी पारी थी उसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 महाराष्ट्र में यहाँ पर रिक्त स्थान है एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है। तो दोस्तों ये कौन सा लोकप्रिय गीत है जो एक संगीत शैली है और ये पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लावणी, ऑप्शन 2 गोवंडी, ऑप्शन 3 झूमर, ऑप्शन 4 है गाथा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप है। तो यह है लावणी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लावणी नृत्यम। और यह प्रश्न भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान में से लद्दाख के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 खापा और चान, ऑप्शन 2 शापा और खान, ऑप्शन 3 पाखा और चान, ऑप्शन 4 है सापा और चान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख के रूप में खापा और चान को जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 7/11/2020 को जो दूसरी पारी थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से क्रांति की शुरुआत की गई? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 श्वेत क्रांति, ऑप्शन 2 हरित क्रांति, ऑप्शन 3 नीली क्रांति, ऑप्शन 4 पीली क्रांति। तो इन चारों ऑप्शन में से दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 4/10/2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये दूसरा एग्ज़ाम जेल प्रहरी परीक्षा शिफ्ट 1 29/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। तो यानी कि एक ही प्रश्न दो अलग अलग एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों
हमने जितने भी प्रश्न किए हैं ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों आगे भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।